एक गुजरात के बहुत बड़े संत, अब संत भी पता है ऐसे ऐसे हुए हैं कि बहुत से संतों के तो नाम विख्यात हो गए। तो क्या जिनके केवल नाम विख्यात हुए वही संत हुए हैं क्या? वही भगत हुए हैं क्या? आप भक्तमाल पढ़ोगे ना, उसमें ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके नाम तक नहीं सुने हैं हमने, पर वो अपने जीवन को उसी अल्पज्ञता में जीवन व्यापन करके परमात्मा को प्राप्त करके चले गए। कभी जाहिर ही नहीं करने दिया अपने आप को। ऐसे बहुत से संत हैं, बहुत से भक्त हैं, पर क्या होता है कि जब वो स्वयं को वो छुपाते हैं तो भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो स्वयं उनको प्रकट कर देता है। ये भगवान का बड़ा एक गुण बोले, भगवान का एक कृपा का क्षेत्र बोले। भगवान कभी भी किसी भक्त को छुपाता नहीं है। भक्त छुपाए वो भक्त का गुण है, भगवान नहीं छुपाता। इसलिए तो लिखने वालों ने लिखा कि भक्ति करे पाताल में, प्रकट होत आकाश, रज्जब तीनों लोकों में छुपे न हर का दास। वो छुपता नहीं है, फिर छुपने देता नहीं है। यही परमात्मा की सबसे बड़ी एक बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक संत हुए जिनका नाम था ईश्वर दास। गुजरात के ही संत थे, गृहस्थी संत थे, 2 बच्चे थे, बीवी थी। बहुत नाम से अपने जीवन को जोड़ रखा था, भक्ति में ऐसे तल्लीन रहते थे। अब उनकी भक्ति पे ना परमात्मा प्रसन्न हो गया, द्वारकाधीश प्रसन्न हो गए। अब एक दिन परमात्मा आकर उनकी गोद में बैठ गए, छोटा सा रूप धारण करके सशरीर किसी बालक के रूप में आकर गोद में बैठ गए और बोलने लगे कि आपकी भक्ति पे बहुत प्रसन्न हुए हैं हम, आप कुछ मांग लो। तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान चले गए। अब उनके जीवन में कामकाज तो था नहीं। पहले क्या करते थे वो? पहले वो चारण का काम करते थे। चारण एक जात होती है। चारण जात क्या करती है? वो गाते हैं, बजाते हैं, राजाओं के वहाँ पर गाते बजाते हैं, फिर उनसे उनको मिल जाती है दक्षिणा, पुरोहितगिरी करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जब मन लग गया परमात्मा में तो बोला अब ऐसे काम में क्या रुचि रखनी, छोड़ दिया काम छोड़ दिया। किसी राजा के पास जाते नहीं थे, किसी की वो जी हजूरी करनी नहीं है, बैठ गए भगवान के भरोसे। तो पैसे अब बंद हो गया ना, पहले तो आते थे तो घर चलता था, अब कुछ कमाए हैं नहीं। ऐसे ही उनकी जो घरवाली थी थोड़ा बहुत बचा रखा था, उसमें से घर चलता था। भगवान को दिल होती थी कि कुछ तो मांग लो, धन धान्य संपत्ति कुछ तो मांग लो, पर ये बोलते थे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसे क्या हुआ कि भगवान का सिलसिला चालू हो गया आने का। 2-4 दिन गुजरे, भगवान आ जाए, आकर बैठ जाए गोद में, कभी अंक में भर ले, छोटा सा रूप धारण करके आए और आकर केवल एक ही बात बोले कि कुछ मांग लो। हमने पता नहीं कितने भक्तों को दिया है, सब भक्त मांगते तो हैं। विभीषण को लंक दे दी, और मेरे मित्र थे सुदामा जी, उनको त्रिलोक्य का राज में देने वाला था, इतना वो कर दिया मैंने। उनको बताते थे भक्तों की कथाएं। भक्त बोलते हैं कि
मुझे नहीं चाहिए। अरे मांग लो, सब मांगते हैं, आपने मांग लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप आते रहते हो, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे चाहिए नहीं कुछ आपसे। ठीक है भाई। एक दिन क्या हुआ कि घर में कुछ भी नहीं खाने के लिए, जितना भी अन्न था सब खत्म हो गया, जितना भी जो और कुछ सामान था, खाने खाद्य पदार्थ थे, सब घरवाली बोलने लगी कि सब खत्म हो गया है, आपके पास तो रोज आते हैं द्वारकाधीश, कुछ तो मांग लो। बोला मैं अन्न की मांग भगवान से करूं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं मांगूंगा। और बच्चे कैसे पलेंगे इतने, हम कैसे पलेंगे, आप तो संत बन गए, आपने तो वृत्तियों को साध लिया। प्रेम से बोलो श्री राम। अब आज फिर से जब द्वारकाधीश आए, तो भगवान भी क्या परीक्षा लेते हैं, सच्चों की परीक्षा भगवान स्वयं लेते हैं। सच्चे जो होते हैं ना, उनके जीवन में देखा गया दुख भी ज्यादा आते हैं। जो झूठे होते हैं वो मौज मारते हैं, वो फिर आनंद लेते हैं, सांसारिक सुखों को भोगते रहते हैं। पर जो सच्चे भक्त होते हैं, फिर उनको परमात्मा अपने हिसाब से चलाते हैं। तो लीला हो रही होगी कोई कि भगवान ने स्वयं ही खत्म कर दिया होगा कि देखें अब क्या करता है। आज जब भगवान आए तो आज भगवान हठ पर बैठ गए कि आज तो आपको मांगना ही पड़ेगा, आज तो आपको, जब तक मांगोगे नहीं तब तक जाऊंगा ही नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। अब ये बोलने लगा आपको मना किया है, नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहे हो मांगो मांगो, नहीं चाहिए कुछ। अरे कैसे कैसे नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो। चलो एक काम करते हैं, एक चीज मैं मांगता हूं, पर एक बात बताओ कि मैं क्यों नहीं मांगता हूं, इसका कारण पता है आपको? बोला कारण नहीं पता है। क्यों नहीं मांगते हो? बोला वो बात की बात है, पहले आप बोल रहे हो मांग लूं, तो मैं मांग लेता हूं आपसे। आज आपको अगर देना ही है तो ये बात मुझे आप दे दो कि आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मुझसे कुछ मांग लो। अब हर बार आते हो कहते हो मांग लो मांग लो मांग लो, अगर देना ही है तो वचन दो कि आज के बाद जब भी आओगे केवल मेरे से बातें करोगे, मेरे साथ समय व्यतीत करो, ये नहीं बोलोगे कि मांग लो मांग लो। प्रेम से बोलो श्री राम। अब घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, बोलते हैं ना कि भगवान भक्तों की लाज रखते हैं, ये भक्तों का हाल लगा पड़ा है। वैसे भक्त बनकर क्या मिलेगा बताओ? ऐसी भक्ति कर कर क्या मिलेगा? इससे तो सही है ना अपन 2-4 पिज्जा बर्गर खाकर खुश बैठे हैं, अच्छे हैं ना। अरु वरु मथे जो सूर आए, भक्ति कयो नाम जपो, यो हाल थींदो तो भक्तन जो। करनी तो भक्ति, करनी है भक्ति, तन से बोलोगे हाँ, मन बोलेगा अरे ऐसी भक्ति क्या करना है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, भगवान सामने बैठा है, बोल रहा है मांग, तो ये बोल रहा है कि आज के बाद कुछ न मांगो, ऐसी आशीर्वाद कर दो। अच्छा एक बात बताओ, आप जो ये रोज आ रहे हो जा रहे हो, मैं जिस दिन आपसे मांग लूंगा आप फिर आओगे? तो भगवान बोलने लगे कि जब मांग लिया तो फिर तो मेरे संतुष्ट हो गया ना कि मेरा भक्त ने मुझसे मांग लिया, मेरा कर्तव्य पूरा। बोला इसीलिए ही तो नहीं मांग रहा हूं कि जिस दिन मांग लूंगा
उस दिन फिर आप संतुष्ट हो जाओगे, आप बंधे रहो उसमें। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके विचारों में। तो मैं चल रहा हूं ना कि एक भक्त है ऐसा जो कुछ मांगता ही नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो ऐसे भक्त, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन से घर में चूल्हा ही नहीं जला है। न सुबह का खाना, न रात का खाना, न दिन का खाना, कुछ है ही नहीं। तो क्या खिलाएं? अब उनकी घरवाली चरणों में फरियाद करने लगी, अरे हमारा तो ठीक है, बच्चों का कैसे चलेगा? 3 दिन से चूल्हा ही नहीं जला है। तो बोलने लगी, एक काम कर भाग्यवान, एक काम कर, तू चूल्हा जला दे, चूल्हा जला दे, और चूल्हा जलाकर ऊपर से कोई ना कोई पात्र रख दे, भगोना रख दे। अरे पर कुछ डालूं क्या उसमें? वो डाल नहीं, कुछ भी डालना नहीं है, कुछ है ही नहीं तो कहां से डालेगी? तो जलाऊं क्यों? मतलब बच्चों को एक तसल्ली हो जाएगी कि चूल्हा जला है, भगोना रखा है, तो कुछ ना कुछ बनेगा। और बच्चों को क्या अन्न के ऊपर आश्रित कर रही है? करना ही है तो भगवत नाम के ऊपर आश्रित कर, उनको बिठाकर भगवान का नाम जपा। प्रेम से बोलो श्री राम। तू भी जप और दोनों बच्चों को भगवान के नाम को जपाना शुरू कर दे, और एक तरफ चूल्हा भी जलने दे, अपने आप शुदा की निवृत्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलो श्री राम। अब उसकी घरवाली ने ऐसा ही किया, चूल्हा जलाया, ऊपर पात्र रख दिया और लग गए भजन में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुकारने लगे भगवान को, हे द्वारकाधीश, हे विठलनाथ, हे पंडरीनाथ। पुकारने लगे, जैसे जैसे नाम पुकारते जाएं तो बच्चे तो भूख के मारे तड़प रहे थे, ये अपने भजन में लीन हो गए, नाम जप रहे थे। तो बच्चे तो बच्चे, संत तो अपनी वृत्ति में लग गए, पर बच्चे थोड़ी लग सकेंगे। बच्चे बेचारे रो रहे थे, भूख लगी है, माता से चिल्ला रहे थे, बिल खा रहे थे। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान स्वयं आकर रसोइये का रूप धारण कर लिया, और रसोइये का रूप धारण करके स्वयं खिचड़ी बना दी। आकर खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाकर बच्चों को परोसी। ये दोनों जो थे गृहस्थ दंपत्ति, वो आंख मूंद कर बैठे थे नाम जपने, और पीछे से भगवान स्वयं आ गए, दोनों बच्चों को वो भरपेट खिला दिया। अब जब से भगवान आए उनकी किचन में, उनकी रसोई में, तो ऐसी बरकत देके गए कि कभी भी उनके जीवन में फिर वो दरिद्रता रही ही नहीं। न मांग कर भी, कभी मांगा नहीं। बोला अन्न के लिए थोड़े भगवान को परेशान करेंगे, और भगवान से रहा नहीं गया। तो ऐसा वरदान देके गए कि आपकी रसोई, आपका किचन कभी भी खाली नहीं होगा। फिर देखा गया, जब तक जीवन था पूरे परिवार का, स्वयं तो पाते ही थे, फिर तो बड़े बड़े भंडारे चलने लगे, संत आने लगे, जो दीन अनाथ खाते थे सबका भंडारा वहां पर चलने लगा। अंत में जब शरीर को अब छोड़ने का वक्त आया, तो उनके पास एक घोड़ा था, घोड़े पे बैठे, और घोड़े पे बैठकर चल रहे थे। तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो संत ने बोला कि अब इस शरीर को छोड़ने का टाइम आ गया है, अब इस संसार को छोड़ने का टाइम आ गया है। और कहा जाता है, देखा गया लोगों के द्वारा कि उस घोड़े के सहित सशरीर वहां पर भगवान के धाम में वो चले गए, वैकुंठ में सशरीर। है तो न मानने जैसी बात, पर सच्चाई है। अब
खुद तो गए ही गए, पर अपने साथ साथ उस पशु को भी वो लेके गए। देखो संत की कृपा क्या करती है कि स्वयं तो तर गए, परंतु अपने साथ साथ उस घोड़े को भी अपने साथ में सशरीर, उन्होंने न उनका शरीर मिला, न अग्नि संस्कार हुआ, न कभी मिले ही नहीं, दौड़ लगाई और घोड़े के साथ ही सीधे बोलते हैं वो अपने धाम में विलीन हो गए। तो ऐसे संत होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं जिनका जीवन विलक्षण होता है संसार से।